फैसल टीवी। हर तरफ नदी है, एक तरफ समंदर, बीच में हरे भरे खेत। यहाँ के लोग बड़े आराम से जी रहे हैं। हम इसी दुनिया को जानते हैं। और अब मैं इस मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरा नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से कोलैप्स हो रहा है। मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक इसके बाद इस मिशन को मेरी सिकनेस को एक्सेलरेट करेगा। अब तुम्हें ही देखना होगा। गुड बाय माई फ्रेंड। गुड बाय माई फ्रेंड। मुला को जल्दी सब कुछ रेडी करने को बोलो। मैं अर्थ पे जा रहा हूँ। ईयर 1999। हेलो प्रभाकर जी, डैम के बारे में बात करने के लिए कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं ना? वो आज घर पर ही हैं। हाँ ठीक है। चाचा चाय। अभी नहीं बेटा। ठीक है। रवि भैया चाय आई है। चाय आई अच्छी बात है, लेकिन तू क्यों आया? आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं भैया, कल ही परीक्षा खत्म हो गई। अब आज से छुट्टियां हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, शीशा साफ कर। छी, इस कपड़े से। हे बच्चू, तू कब आया? हे, सिविल नोटिफिकेशन आया है। चाचू ने तुम्हें देने को बोला है। उस कृष्णा का टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर इस बार कुछ नहीं करेगा ना, तो जो एक्शन वो लेगा तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कौन होता है मुझे टाइम देने वाला? उसकी सुनता तो आईएफएस पिछली बार ही हो जाता। आईपीएस मेरा लाइफ एम्बिशन है। इस बार क्लियर कर लूंगा, गारंटी। रवि प्रसाद, आईपीएस। आईपीएस। जरूरत पड़ने पर चाचू दूसरे मैकेनिक को रख लेंगे। ये पार्ट टाइम जॉब छोड़कर फुल टाइम सिविल में फोकस करो। विमला वहां आ गई होगी, जरा टाइम तो देख। अरे आइसक्रीम लेकर आओ। भैया 2 आइसक्रीम देना। हाँ देता हूँ। ये लो। हमें भी आइसक्रीम खानी है। चलो सबको दीजिए। हाँ। अरे मुझे भी दो ना, मुझे भी एक चाहिए। ये लो। भैया 2 आइसक्रीम और देना। हाँ। अरे बेटा, सब खत्म हो गई। कोई बात नहीं। गांव के बच्चे को तो आइसक्रीम दिलाई, मेरी कहाँ है? बिना मांगे मुझे इस गांव ने बहुत कुछ दिया है। ये शुरू हो गया। बचपन से जरा रुको। बचपन में माँ बाप को खो दिया और फिर अनाथ हो गया। तब से इस गांव ने ही मुझे पाला है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। इस गांव का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? बस अब ये कहानी सुनाना तो इस गांव ने ही मुझे दिया है। हमारे आदमियों को मार के इक्विपमेंट्स उठा ले गए तुम्हारे लोग। हमारा इक्विपमेंट वापस कर दो। कौन है तुम्हारे आदमी? गवर्नमेंट सर्वेयर हैं। इक्विपमेंट के बिना नहीं जाएंगे हम। कृष्णा जी, हम जो बनाने जा रहे हैं उस डैम के सर्वे के लिए आए हैं। आप बेवजह दखलंदाजी मत कीजिए। मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझे दी है। गवर्नमेंट से परमिशन के बिना आप हमारे खेतों में आए हैं। इस बार तो सिर्फ इक्विपमेंट गया है। अगर ये दोबारा रिपीट किया तो उन्हें लाने वाले सर्वेयर्स भी जाएंगे। चलिए निकलिए। मिनिस्टर साहब इस प्रोजेक्ट को अपना पर्सनल काम समझ के कर रहे हैं। डैम शुरू होगा तब ना। चलो ठीक है, फिर मेरी राय भी सुन लीजिए। हर बोलने वाले की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हर राय की कीमत नहीं होती। राय जब देते हैं तो उसकी कीमत नहीं जानते। जरूरत पड़ने पर आप जान जाएंगे। एक बात याद रखिए कृष्णा, मिनिस्टर के खिलाफ जा रहे हो। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो हे छोटू, चाचू कहाँ गए? सुनिए प्रभाकर जी, जब से डैम का प्रपोजल रखा है, इतने अप्रूवल आने तक सब कुछ देख ही रहे हैं हम। कलेक्टर सर, यहाँ डैम बनाएंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा, ये सोचकर सरकार क्या पूरा गांव ही खाली करवा देगी?
आप जितना डर रहे हैं, अगर उससे इतनी दुर्घटना हो सकती है तो सरकार ही नहीं मानेगी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। और कितने अप्रूवल चाहिए? सिर्फ 2 अप्रूवल ही आना तो बाकी है, वो भी मिल जाएंगे। फिर आप ही क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गांव बर्बाद हो जाएगा, यहाँ की जनता रास्ते पर आ जाएगी। मैं भी अभी यहाँ नया हूं ना, वैसे इसमें इतनी गहराई है ये मैं नहीं समझ पाया। आज शाम को ही सीएम साहब के साथ मेरी मीटिंग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस मिनिस्टर का मामला मैं देख लूंगा। उस मिनिस्टर बसवा पुनैया को आप देखेंगे? बसवा एक खूंखार जानवर है, वो एक खतरनाक कीड़ा है। उसके बारे में आप नहीं जानते। यही है वो कार जो गांव के बाहर मिली थी, लेकिन इस कार में गए पूर्व कलेक्टर और उनकी फैमिली अभी तक नहीं मिली। उस बसवा पुनैया से सीधे मत टकराइए। आप इस बात को सीएम तक पहुंचा दीजिए बस। मिनिस्टर साहब, उस मिलिट्री प्रभाकर ने उस नए कलेक्टर से मिलकर कोई लेटर दिया है। उसे लेकर वो सीएम से मिलने जा रहा है। यही लेटर है क्या? उस कृष्णा को भी जरा देखिए सर। कृष्णा को? हाँ सर, वो हर बात में टांग अड़ा रहा है। कह रहा था कि डैम कैसे शुरू करोगे देखता हूँ। इसने भी यही कहा था। आपके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा और आपके बारे में भी पढ़ा। ये सब आप क्यों कर रहे हैं वो भी समझ गया मैं। क्या समझा है बे? इसमें ना समझने वाली बात क्या है? पहले म्यूचुअल फंड के नाम से जनता की कमाई लूट रहे हैं, बाद में उन्हीं पैसों को घुमाकर दूसरी कंपनी के नाम पे उन्हीं की जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। फिर डैम अप्रूव होते ही नुकसान के नाम पर हजारों करोड़ हड़प लेंगे। उसके बाद कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ करोड़ और। खाइए, आप जैसे लोग होते ही हैं खाने के लिए। सिर्फ पैसों का मामला हो तो बात अलग है, लेकिन आपके इस काम से गांव का गांव तबाह हो जाएगा। मेरे रहते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर मत रहे। जो भी मुझसे टकराता है उसका अंजाम यही होता है। राजेश जी सर। डैम का काम कहाँ तक पहुँचा? ऑलमोस्ट खत्म होने पे सर, सिर्फ 2 सिग्नेचर बाकी है। एक सिग्नेचर के लिए सुबह 50 लाख भेजे हैं और दूसरा 1 हफ्ते में हो जाएगा। काम जल्दी खत्म करो, अभी असली काम बाकी है। असली काम? वो असली काम क्या है सर? इसने जानने की कोशिश की, ऊपर गया। तुझे भी जानना है? कागजात और इसे ले जाकर नाली में फेंक दे। चाचू आगे देखो। अरे क्या चाचू, आज सुबह सुबह कलेक्टर के घर पहुंच गए? इस उम्र में इतनी मेहनत जरूरी है? तेरे बचपन में तेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुझे ऐसे ही छोड़ देता तो तेरा क्या हाल होता? तुम्हारे पिताजी और लक्ष्मैया ये सोचकर छोड़ देते कि हमें क्या पड़ी है, तो ये गांव बहुत पहले ही बसवा पुनैया के हाथों बर्बाद हो जाता। तुम्हें छोड़ के मेरा कौन है चाचू? अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम भी छोड़ जाओगे तो? मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला बेटा। पहले तुम अपनी बताओ। जलंधर बता रहा था कि तू बाइक पे सर्कस के करतब दिखा रहा था। खुद को हीरो समझता है क्या? क्या रे? तुम्हारे पिताजी भी ऐसी हरकतें किया करते थे और इसी मस्ती ने उनके साथ साथ तेरी माँ की भी जान ले ली। उसे कितनी बार समझाया, बाइक तेज मत चलाया करो। उसकी सारी बुरी आदतें तेरे अंदर आ गई हैं। चाचू, बचपन से लेके आज तक यही झूठ बोल रहे हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन आपका झूठ सच तो नहीं हो रहा है ना? गांव में सभी जानते हैं मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उस बसवा पुनैया ने मर्डर करवाया था। आप 100 बार भी बोले ना तो
तो भी झूठ सच नहीं होगा। 100 लोगों के बोलने पर भी सच झूठ नहीं बन जाता। हर चीज का एक वक्त होता है। जब टाइम आएगा तो सारी बातें मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है ना? और कितना टाइम चाहिए? हाँ, और कितना टाइम चाहिए आपको? 15 साल से उस घड़ी की सुई चलनी बंद हो गई क्या? लेकिन आपके सच बताने का टाइम अभी तक नहीं आया। अब ए छोटू, सबके लिए कॉफी बोल दो। सुबह वाला काम हो गया? पूरे 50 लाख होंगे। नाम तो उन्होंने बिल्कुल सही रखा है, अपरिमित। अपरिमित के नाम पर पूरे पैसे खाली कर रहे हैं। ये पैसा सच में अपरिमितम का ही है क्या? तुझे अब भी इस बात पे कोई शक है क्या? अपरिमितम का पैसा है, फिर ये हमारे पास क्यों? जनता ने उस पर भरोसा करके दिया है। बिल्कुल, जनता ने भरोसा करके दिया है। जनता को उन्होंने क्या बताया? शेयर मार्केट में लगाएंगे बोल रहे थे। शेयर कैसे खरीदते? बैंक द्वारा। इसका मतलब पूरा पैसा बैंक में होना चाहिए। जो पैसा बैंक में होना चाहिए वो बैग्स में कहाँ जा रहा है? कंपनी का बोर्ड उल्टा करने के लक्षण है ये। गांव के लोग रोड पे भी आ जाए ना, तब भी किसी को भरोसा नहीं होगा। सबको समझाने के लिए हमारे पास सबूत होने चाहिए। सबूत है? सर, मैं नानी और परमिट से संबंधित फाइनेंस डॉक्यूमेंट मैंने हासिल कर लिए हैं। गांव के बाहर अंडरपास के पास मुझे मिली है। मैं रवि को भेजता हूँ। Stealth mode engaged. Possible match. Acid seal identified. Geo position lock set to DNA carrier. स्टॉप। ये डीएनए लॉक है, बिना एक्सेस के नहीं खुलेगी। ये लॉक ठीक से नहीं खुला तो बुक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए टाइटस? अगर इसे ओपन करना है तो साइंटिस्ट के वंश के किसी भी आदमी का डीएनए चाहिए, तभी यह लॉक हो सकती है। क्या बेकार गाड़ी है। और कितने दिन इस कचरे को चलाओगे? मुझे भी सब लोग यही कहते हैं। कब तक इस कचरे को साथ लेकर घूमेगा? तो मेरी गाड़ी कब ठीक होगी? तू मेरे पीछे क्या कर रहा था? हट, चल बे। मेरी गाड़ी मुझसे ज्यादा तुम्हारे शेड में रहने लगी है। आज फिर मैके आ गई है। ये सब हो क्या रहा है? वो समझदार है तभी मैके वापस आ रही है। अबे वो हाफ टिकट, जा जाकर चाय लेकर आ। ठीक है आइसक्रीम भैया। कितनी बार कहा मेरा नाम आइसक्रीम नहीं आइंस्टाइन है बे। इसे 100 लड़कियां देखने आ चुकी हैं,
और किसी ने पसंद नहीं किया। पसंद आने जैसा कुछ होना भी तो चाहिए। हाँ, अब तू भी ज्ञान देगा मुझे। चार्ली चैपलिन को, हिटलर को, आखिर मेरे साइंटिस्ट दादाजी को भी उन दिनों फेलियर ही कहा करते थे, क्योंकि तेरे जैसे नालायक ना तब भी थे। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट कहलाते थे? अंग्रेजों के समय में ही ब्रेन पर, फैंटम फिजिक्स पर इन्वेंशन किया था। और क्या क्या इन्वेंट किया मुझे याद नहीं है, और मुझे ही क्या, किसी को पता नहीं होगा। मुझे पता है यार, तुम्हारे दादा ने तुम्हारे बाप को जन्म दिया, तुम्हारे बाप ने को जन्म दिया, और तू अपने बेटे को जन्म देगा। यही है ना तेरे फैंटम दादाजी का इन्वेंशन। अबे बोलू, इसके दादा सच में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। छोड़ना यार, पहले इसे उसको समझ में समझाओ। नहीं आएगा। मैं इसे दिखा दूंगा रवि, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। बेकार बातें करता, गेंडा कहीं का। भैया ये हैंड ब्रेक डाल के चला रहा था। हैंड ब्रेक? हैंड ब्रेक डाल के नहीं चलानी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हम सब जानते हैं। हे, कितनी बार बोला बे हैंड ब्रेक डाल के मत चलाया कर। अब देख क्या रहा। चल मैं बाजी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आज फिर किसी ने मुझे मारकर हमारा पैसा छीन लिया। तो ये अब बता रहा है तू? मुझे अभी होश आया भाई। ठीक है, तो हमारे ऑफिस आ जा। ठीक है भाई, सुनिए, अकाउंटेंट नानी पर आप जरा नजर रखिए। बस भैया सर। अब क्या हुआ? आपको एक बात बतानी है। बोल। लेकिन कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। क्यों रे, मुझसे आइस पाइस खेल रहा है? जो भी है सीधा बोल। हमारे आदमी को मार के फिर से पैसे उड़ा ले गए। इस बार कितना था? करीब करीब 50 लाख। शर्म नहीं आती? हर बार कुछ ना कुछ बताते हो। हाँ, वो जो माफिया वाला है उस रुस्तम को फोन लगा। हाँ जी, हमारा पूरा पैसा हवाला से भेजने को बोल। वो अपना हिस्सा ले ले और हमारे पैसे को व्हाइट में बदल दे। हाँ जी, उस अपरमित के इन्वेस्ट किए सारे शेयर्स गिर गए हैं बोल के बोर्ड उल्टा कर दे। सर फिर फिक्र मत कर, तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, मैं सब संभाल लूंगा। अब जा काम कर। इतनी लेट क्यों आई हो? कॉलेज में लेट हो गया था भैया, सारे रिकॉर्ड्स लिखकर फिर उन्हें सबमिट करना था। सच में तुम कॉलेज गई थी क्या? ओहो, तो आप सब कुछ जानते हैं ना? इस गांव में हमारे परिवार की बहुत इज्जत है। हमारे परिवार की इज्जत पर कोई दाग लगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वो रवि तो बेकार आदमी है, उससे क्या लेना देना? वो भी आपकी तरह गांव के लिए मेहनत करता है। क्या फर्क है आप दोनों में? फर्क है, पिताजी ने मुझे ये गांव कर्तव्य निभाने के लिए दिया है जो उसके पास नहीं है। सतीश। जी भैया। तुम्हें रोज बहन के साथ क्यों भेज रहा हूँ? दुनिया बहुत खराब है, तू उसे बीच सड़क पर छोड़कर क्यों चला गया? वो कोई बच्ची है क्या भैया? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो ये मेरे साथ है। चुप करो दोनों। सुनो, तुम्हारी खातिर ही मैंने रवि को 1 साल पहले एक मौका दिया था, लेकिन वो अब तक नहीं बदला। कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो कल ही सगाई होगी। सुनो लाइनमैन, यहाँ सारे फोन काम कर रहे हैं, तुम जा सकते हो। कितनी बार समझाया, लेकिन टेलीफोन इंजीनियर और लाइनमैन में फर्क नहीं समझते आप। तो क्यों आए हो यहाँ? लाइनमैन का काम छोड़कर रवि के लिए ब्रोकर का काम कर रहे हो? मैं ब्रोकर का काम करने नहीं आया यहाँ, सुब्बाराव पंडित का पैसा देने आया हूँ। ये लो। ठीक है, जाओ। तुम्हारी मदद चाहिए कृष्णा? तुम्हारे और रवि के बीच जो भी लफड़ा है, आज एक दिन के लिए भूल जाओ उसे। सुना है राजेश बहुत जल्द अपरमित कंपनी का बोर्ड पलटने वाला है। हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है ये समझ नहीं पा रहे हैं। बात अभी से फैल गई तो वो राजेश सावधान हो जाएगा, पूरा का पूरा गांव टेंशन में आ जाएगा। कृष्णा, यही मौका है जनता के सामने अपने आप को साबित करने का। किसके आगे साबित करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे तुम इस बात को कैसे जानते हो? प्रभाकर सर के पास इन्फॉर्मेशन आई है। ये बात गांव में ना फैले, इस बात का ध्यान रखना, वरना गांव वाले परेशान हो जाएंगे। उसे मैं देख लेता हूँ। चाचू ये देखिए, बैंक अकाउंट पूरा खाली कर दिया है। ये प्रूफ तो काफी है ना? पूरा विड्रॉ कर रहे हैं? हाँ चाचू। अरे रवि,
सुनना रवि, मुझे तेरी गाड़ी की चाबी चाहिए। लेकिन क्यों? मेरा टाका भिड़ गया यार। आज शाम को पार्क में मिलने वाले हैं, तो उसे वहाँ से पिकअप करना है ना मुझे। ये सब तो बैंक के स्टेटमेंट्स दे दे। तुम्हें थैंक्स रवि। करना है। चाचू आइए ना। ये देखिए, शेयर में भी इन्वेस्ट नहीं किया, ये क्या है? वही तो, एक भी शेयर नहीं खरीदा है। सारे डिपॉजिट्स मिलाए जाएं तो 25 करोड़ तक होंगे। करोड़ों रुपए। रुको। कैसे पूरा पैसा गांव से बाहर कर रहे हैं? रवि भैया इधर आओ जरा। क्या हुआ बेटा? विमला दीदी ने दिया है। चाचू, एक छोटा सा काम आ गया है, आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। क्या बात है मैडम, अर्जेंटली बुला लिया? क्या हुआ, बात क्या है? इस मौन व्रत के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहले ही गांव में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं जा रहा हूं। हमेशा गांव के बारे में सोचते हो, मेरी कोई चिंता नहीं है। ये गांव नहीं होता तो तुम नहीं होती, और ना ही मैं होता। छोड़ो, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। कुछ तो करना होगा रवि। भैया ने मुझे देखने के लिए किसी को बुलाया है। इस बार ये बहुत सीरियस है रवि। मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं। कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करोगे, कब करोगे? मेरी एंगेजमेंट होने के बाद? जिस दिन मैंने ये पहना है उसी दिन हमारी सगाई हो गई। उसे ये दिखा देना। कुछ कर सकते हो तो बताओ। अब भी मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है रवि। अब भी तुम सीरियस नहीं हो रहे हो। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना तो मेरी मौत भी पक्की है। कहाँ जाओगी तुम? मुझे छोड़ के चली जाओगी? मैं तुम्हें जाने दूंगा क्या? मैं कृष्णा से बात करता हूँ, तब तक कहीं मत जाना। विमला इस तरफ आई थी क्या? नहीं साहब। अगर कहीं दिखाई दे तो उसे सीधे घर ले आना। ठीक है साहब। समझ गए ना? सतीश भैया आए हैं। तो क्या हमें देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उनके देखने से पहले चले जाओ। अरे तुम भी ना। Possible match. Denied. Denied. Lander low on fuel. Get back to Lander immediately. हमें जो समय मिला था पूरा हो गया। लेट्स गो। सर मैं नानी बोल रहा हूँ, अभी खबर मिली है। उस राजेश ने कंपनी पूरी तरह से खाली कर दिया है, बोर्ड भी पलटने वाला है। कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है सर। आप तुरंत ब्रह्मा मंदिर के पास आ जाइए। इस बीच कुछ और एविडेंस कलेक्ट करके मैं आपको देता हूँ। सर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यही आखिरी मौका है। आज पूरा पैसा गांव से बाहर भेजना है। तू क्या करेगा, कैसे करेगा मैं नहीं जानता। जरूरत हो तो मेरे आदमियों को ले जा। अगर कोई भी बीच में आए तो मार देना।
एक बुजुर्ग और दो लड़कों को इस तरफ देखा क्या? ये खून कैसा? बलि दी है। ब्रह्मा मंदिर में बलि? भाई सब कुछ रेडी है, पैसा पूरा पैक कर दिया है, आप मेरे पंप फैक्ट्री में आ जाइए। जीजा जी, हमारी पंप्स फैक्ट्री के पास कुछ आदमी आपके लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें लेकर आप फैक्ट्री के अंदर जाइए, वहां पैसों से भरी वैन होगी, वो उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। वो वैन को लेने के बाद वो आपको 20 रुपए का नोट देंगे, उसे संभाल के ले आइएगा। जीजा जी, मद्रास गेट बिना कूदे जाना, ठीक है? Stealth mode disengaged. हे सिनू। जी भैया। चाचू को कहीं देखा क्या? नहीं देखा भैया। Takeoff coordinates updated. Now heading to takeoff location. Estimated time of takeoff 7:11 p.m. अगर वो दिखे तो बोलना कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। ठीक है भैया। इस सतीश को क्या हुआ? ये इतने गुस्से में क्यों है? इसके हाथ लगूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। भाग जाता हूँ। अरे साले साहब! Exiting Earth's orbit in T-minus 5 seconds.
Wormhole sequencing started. Brace for extreme turbulence. On our beach. Oh no. Are they dead? How should I know? How did they even get there? Hey. Hello. Can you hear me? Mister. Hey. You alright? Really? On the beach? A party on the beach? You're kidding. What's wrong with you guys? Guys, you need to get out of here. It's getting dark. This is private property. ये हमारा शहर तो नहीं लग रहा है, कहीं गोवा में तो नहीं है। ये बीच, ये अंग्रेजन। एक्सक्यूज मी, ये कौन सा शहर है? I don't understand what you're saying, but you need to clear the area. ओह, गोवा है क्या? English. Where are we? On the moon. Now leave. Okay, तो वही बस बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ फिर से बस में चढ़ जाओ, idiots. Not again. God, इस वक्त ये सब मैं हेल्प करता हूँ। हाँ? आप गाड़ी चलाइए। Thank you. क्या भाई, एक्टिंग कर रहे हो? मिस, यहाँ पास में कोई बस स्टॉप है क्या? हॉप इन, मैं बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू। हाय, आई एम रवि प्रसाद। Sarah, Dr. Sarah Walls. ये थैंक्स। ये हम कहाँ हैं? ये गोवा है ना? ये ऑस्ट्रेलिया है मैन। ऑस्ट्रेलिया? Goldie, hi.
आजा 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 जाओ। क्या हुआ, बस मिस हो गई क्या? ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? फास्ट मूविंग कार ऑलमोस्ट हिट हिम। लकीली मिस हुआ और मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच मिस्टर रवि। वो जो सामने दिख रहा है कौन सा शहर है? मेलबर्न। मेलबर्न? हाँ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। मैं इंडिया से बस पे चढ़ा, ऑस्ट्रेलिया कैसे आ गया? फिर से वही स्टोरी शुरू। वो बस उड़ते हुए तुम्हें यहाँ छोड़ गई होगी। अरे नहीं, नॉर्मल बस थी। हम कल रात से यहीं पर हैं, एक भी बस नहीं आई। माय बैड। यहाँ वीकली सर्विस ही है। नेक्स्ट बस कल तक नहीं है, यानी मंडे। आप शायद गलत फहमी में हैं, कल संडे है ना? नो नो, कल तो मंडे है, आज संडे है। ये कैसे? कल फ्राइडे था तो आज सैटरडे होना चाहिए। संडे कैसे आ गया? Are you on drugs? लगता है बहुत भूखे हो, शायद रात को ठीक से सोए भी नहीं होगे। और मेरे साथ चलो, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू। आपका दोस्त कैसा है? वो कौन है मैं नहीं जानता, कल रात मेरे साथ बस में चढ़ा था। वो उड़ने वाली बस ना? इट्स ऑलराइट। आपका नशा उतरने में कुछ टाइम लग जाएगा। कल का घर है। फिलहाल वो हंटिंग के लिए बाहर गए हैं, 2 दिनों के बाद ही लौटेंगे, तो आप यहाँ 2 दिनों तक रुक सकते हैं। थैंक यू। किचन में खाने का बहुत सारा सामान है, बाथरूम वहाँ पर है। एंड यस, अंदर कबर्ड में बहुत सारे कपड़े भी हैं। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय। ये क्या कर रहे हो पहलवान भाई? कौवे को मार के खा रहे हो? वैसे ये खाने के लिए नहीं है, ठंडी दूर करने के लिए है, और तुम इसमें कौवा पका रहे हो। Hi, Sarah. Where is your uncle? I couldn't see him. Uncle has gone for hunting. He'll be back in 2 days. I'll tell him. वो यहीं पे है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? ये कौन सा साल है? What? ये क्या हम इस साल में जी रहे हैं? No, ये 2021 का है, पुराना न्यूज़पेपर। ये 2024 है। That is impossible. No. Listen, सारा, प्लीज। मैं 1999 में इंडिया में बस पे चढ़ा था, लेकिन 25 साल बाद आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 2024 में कैसे आ गया? ओके, काम डाउन। जैसा मैंने पहले भी कहा था, नशा उतरने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो जब तक तुम्हारा नशा नहीं उतरता तुम जो कहोगे मैं सब सुनूंगी। पर प्लीज अभी मुझे जाने दो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बाद में मिलते हैं। सारा प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज रुको, मैं तुम्हें कैलेंडर दिखाता हूँ।
ये देखो, ये उस साल का कैलेंडर है जब मैं बस में चढ़ा था। और ये देखो, ये उस साल का बिल भी है। ये देखो, चाहो तो मेरी डेट ऑफ बर्थ भी देख सकती हो। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरा जन्म 1972 में हुआ है। मेरा भरोसा करो सारा, प्लीज। मतलब तुम 52 साल के हो? Exactly. लेकिन मैं दिखने में लग रहा हूँ क्या? इसका मतलब तुम 1972 में पैदा हुए थे? वही तो मैं भी मेरे बोल अंकल रहा भी हूँ। उसी साल में पैदा हुए थे, लेकिन तुम देखने में बहुत यंग हो। क्योंकि मैं अभी 27 साल का हूँ। कल तक मैं 1999 में था, लेकिन आज 2024 में आ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सारा, प्लीज मेरा भरोसा करो। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम जो कह रहे हो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई भी बस तुम्हें 1999 से 2024 में कैसे ला सकती है? इस नई दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ओके, चलो कार में बैठो। चल मीना, कल बस में क्या हुआ था? कल मैं जब बस में चढ़ा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बीच पे मुझे तुम मिली सारा। ये बात अगर तुम किसी और से कहते तो वो तुम्हें देखकर हंसते। तुम बहुत लकी हो, मेरे डैड ने टाइम स्पेस के बारे में पढ़ा है, सो तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। हम जाकर उनसे मिलेंगे। वो एक साइंटिस्ट है, I mean, कुछ वक्त पहले थे। नेवर माइंड, कार में बैठो। चल मीना, कल बस में क्या हुआ था? कल मैं जब बस में चढ़ा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बीच पे मुझे तुम मिली सारा। ये बात अगर तुम किसी और से कहते तो वो तुम्हें देखकर हंसते। तुम बहुत लकी हो, मेरे डैड ने टाइम स्पेस के बारे में पढ़ा है, सो तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। हम जाकर उनसे मिलेंगे। वो एक साइंटिस्ट है, I mean, कुछ वक्त पहले थे। नेवर माइंड। टेक योर सीट। ओके। डैड, आर यू होम? ऑलराइट, कहाँ से शुरू करें? अपने गांव का नाम बताओ, वहीं से शुरू करते हैं। हमसल देवी। What? हमारे गांव का नाम है हमसल देवी। ओके। हेलो एलेक्सा। Good morning, Sarah. Look up हमसल देवी, इंडिया। Showing results for Hamsala DV, India. That's good. तो तुम डंप में पैदा हुए थे? डंप? नो, हमारा एक छोटा सा फार्मिंग टाउन है। लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं है। वहाँ देखो, पूरा का पूरा डंप जोन है, उसके आसपास वेस्टलैंड है। क्या तुम करेक्टली हमारे गांव को ही देख रही? हाँ, लुक हियर, तुम्हारे गांव को ही दिखा रहा है। क्या इस नाम का कोई दूसरा गांव भी है? और चारों तरफ कौन कौन से गांव हैं? क्या नजदीक में कोई शहर है, विजय या वाड़ा? ये डेफिनेटली मेरा ही गांव है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता है। वो नदी, वो समुंदर, बस सिर्फ वही मैच हो रहा है। मुझे भरोसा नहीं है। यहाँ हमारा कार गैराज था, सी हियर, एग्जैक्टली हियर, और मैं हर रोज यहाँ अपने दोस्तों से मिला करता था। और यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। मैं यहाँ विमला से मिलता था। और ये जो रोड देख रही हो ना, इस रोड पे हमारे गांव का कॉलेज था। हम रोज इसी रोड से जाया करते थे। सो ये तुम्हारा कॉलेज रोड है? यस यस, यही वो रोड है। उस कॉलेज का नाम क्या है? VSR कॉलेज। एलेक्सा, लुक अप VSR कॉलेज इन मछलीपट्टनम। Showing results for VSR ओह, इस कॉलेज की वेबसाइट है। यहाँ पर कुछ फोटोज भी हैं। कौन से साल में ग्रेजुएट हुए थे और कौन सा डिपार्टमेंट? 1996 MA, अब मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स।
सच में पास्ट से आए हो? Oh God! I can't believe this. यानी तुम सचमुच टाइम ट्रैवल करके आए हो? किसी वक्त तुम्हारे गांव में हरी भरी खेती होती होगी? यस। फिर क्या हुआ तुम्हारे गांव को? लेट्स फाइंड आउट। एलेक्सा, शो मी द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। रवि, तुम्हारा पूरा गांव एक न्यूक्लियर डंप जोन है। क्या कह रही हो तुम? न्यूक्लियर डंप जोन? The dump zone established in the 2009. It is one of kind nuclear dump zone where many countries from across the world यहाँ nuclear waste dump कर रहे हैं। बहुत शॉकिंग है ये। मेरे आने के 10 साल बाद ये सब क्या हो गया? पता नहीं मेरे गांव और गांव वालों का क्या हुआ होगा। और कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या? तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? तुम्हारे पास उनके बारे में कुछ भी है तो बताओ। शायद उनकी कोई फोटो, अगर कुछ है तो सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। ये देखो, ये विमला की फोटो है। जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली थी। Alexa, show me the results for this photo. Oops. Network linked down. Sorry. Hello? Not a problem. I'll be there in 15 minutes. Can I? Careful. You be careful. Okay. Very careful. Yeah. और इसे मैं संभाल लेता हूँ। We need to talk. अभी बात करनी है? ये हमारे बारे में नहीं है। रवि को तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओ, तुम ही रवि हो? हाँ, मोटे नजर आ रहे हो। अभी भी वैसे ही लग रहे हो। Dad, we need your help. हेल्प? बहुत दिन हो गए मुझसे हेल्प मांगे। तब तक तुम एक काम करो, उस तीसरे कबोर्ड से एक वाइन का ग्लास निकाल के यहाँ रखो। Here? हाँ। This one? Yes. आप बताओ। कल मैं इंडिया से 1999 में बस पे चढ़ा था और उसने 2024 में ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किया है मुझे। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओह, मैं समझता था मैं ही दिन में पीता हूँ। तो कल इंडिया में 1999 और आज ऑस्ट्रेलिया में 2024 है। तुम बस में आए या फुल पी के आए? पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी डैड, लेकिन वो कह रहे हैं वो सब सच है। मैंने ड्यू डिलिजेंस चेक सब करके देखा है। वो 1999 के इंडिया से ही आया है। सर प्लीज हेल्प मी, मुझे वापस जाना है। इजी, इंडिया की फ्लाइट पकड़कर तुम वापस चले जाओ। लेकिन मुझे 1999 में जाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। डैड, नो जोक्स प्लीज। किसने शुरू किया? सर मैं यहाँ कैसे पहुंचा आप फाइंड आउट कर सकते हैं? मुझे क्या पता, जिस बस में आया हो उसके ड्राइवर से पूछो। डैड! हाँ। देखो तुम एक काम करो रवि, जाओ उस बस को ढूंढो और उसमें चढ़ जाओ। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ उसमें चढ़ जाऊंगा। मैं 2010 में उतर जाऊंगा और तुम मेरे बाद 1999 में उतर जाना। सुनो, अगर सच में वैसा हो सकता तो मैं कभी का वापस 2010 में चला गया होता। आई एम सॉरी यंग मैन, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुम वापस नहीं जा सकते। वो वन वे रोड है। सर कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। जब मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ सकता हूँ तो वापस भी तो जा सकता हूँ ना। आई एम सो सॉरी किड, इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रवि, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हम बाद में मिलते हैं। System back online. Showing results for Vimala Nagam.
कृष्णा जिला हमसल देवी में हादसा। कल शाम हमसल देवी में जो दुर्घटना हुई, उस हादसे में 23 साल की कुमारी विमला और 27 साल के युवक सतीश की बुरी तरह हत्या कर दी गई। मरने वाले विमल और सतीश भूतपूर्व एमएलए लक्ष्मैया की औलाद थी। वहां के एमएलए के उम्मीदवार कृष्णा ने 3 महीने के अंदर ही अपने पिता, बहन और भाई को खो दिया है। रवि नाम के एक व्यक्ति पर शक किया जा रहा है जो फरार है। कहा जा रहा है कि विमला और रवि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रवि और उनके दोस्त गांव में एक सैनिक गराज मैकेनिक शेड चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से अपरिमितम म्यूचुअल फंड के रुपये वहां से उड़ा रहे थे। पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़े में रवि ने अपने चाचा प्रभाकर, दोस्त राहुल और हेमंत को मार दिया। जब वो रुपयों को लेकर भाग रहा था, तब विमला और उसके भाई सतीश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उन दोनों की हत्या कर दी और रुपयों के साथ फरार हो गया। रवि के चाचा और उसके दोस्तों की लाश वहां के शिव मंदिर के तालाब में मिली है। मंत्री बसवैया पुन्नैया जी ने इस घटना की बुरी तरह से निंदा की है। उन्होंने कहा कि हत्यारे को तुरंत पकड़ना होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दे दिया। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे सारे दोस्तों को मार डाला। विमला के साथ बलात्कार करके मार डाला। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ? हंसी आ रही है तुम्हें? ये तो दिस ब्लडी पॉपअप। सारा इसे कैसे बंद करना है? ब्लडी Dad, wait. Stop. Alexa, translate to English. Translating Telugu to English. ओह ग्रेट, मैं सब समझ गया। ये रवि अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर वहां से भाग आया है। तुम इस नालायक की हेल्प कर रही हो। डैड, यहाँ कुछ तो मिसमैच है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो टाइम ट्रैवल करके आया, ये जाने के बाद शॉक में चला गया था। ये इसने किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो अब करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है ना। वैसे तुम उसको कैसे जानती हो? वो लोग कल बीच पर पड़े हुए मिले थे। व्हाट? इसके सिवा और भी कोई है? और मैंने उन्हें रॉबर्ट अंकल के घर पर रखा है। ओह ग्रेट, बहुत हो गया। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। वो सिर्फ सस्पेक्ट ही है डैड। अगर आपको हेल्प नहीं करनी तो उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं, ना कि उन्हें कोई तकलीफ दे। मैं सुबह से उन्हीं के साथ थी, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। फाइन, तुम जैसा चाहो वैसा करते हैं। Just seriously, you are a joke, Dad. आप क्या चाहते हैं? उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दे, यही चाहते हैं ना? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? उसे मार दिया और ले लिया। क्या बक रहा है तू? विमला को तूने मारा? हाँ। इसका मतलब उस दिन सतीश तुझे मारने आया था। सतीश कौन है? हाँ, वो जो हमारे पीछे पड़ा था। मैंने उसे भी मार दिया। तू तो मेरे साथ बस पे चढ़ा था। तूने सतीश को कब मारा? अरे ओ कुल्हाड़ी होती है ना, उसी से मार डाला। नहीं समझा?
अब समझाता हूं तुझे। उस पिछवाड़े में तेरी लव स्टोरी को देखा था मैंने। जैकब। हाँ साहब। सतीश भैया आए हैं, हमें देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ। अभी तक गए नहीं। उसका काम तमाम करने के बाद वो वहां पर आ गया, वही जो हमारे पीछे पड़ा था। तो फिर तुम क्यों मासूमों की तरफ? एक छोटे से कुत्ते के जैसा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक से सोच, सब समझ में आ जाएगा। वो जो तेरी विमला थी ना, उसका फिगर बड़ा कमाल का था। इसी चाकू से उसे मारा था। मक्खन के जैसे सॉफ्ट शरीर में ये धीरे से घुसता चला गया। तुझे दिखाऊं कैसे? ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ चिल्लाना मना है। कोई इस तरह से बिहेव करता है? क्या इसकी जरूरत है डैड? You never know। शियाना, तुम यहीं रुको। रवि, रवि, रवि गेट अप। रवि, डैड। चलानी नहीं आती और मुझे ये पसंद नहीं। तुझे अभी 10 साल और लगेंगे।
बीस्ट? बीस्ट नहीं, बाबर। I am I. अब तू तैयार हो चुकी है, चाहो तो तुम भी चेक करो। अब उसकी हालत कैसी है? हमने मेडिकली जो हो सकता था सब करके देख लिया है, लेकिन अगर उसे जीने की इच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। रवि, रवि, इट्स ओके, इट्स ओके। वो एक किलर है, मैं नहीं जानता था। उसने मेरी विमला को भी मारा। रवि, तुमने जो हमारी मदद की है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तुमने मुझे बचाया रवि, मेरे बच्चों को बचाया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। अब मैं भला किसके लिए जीऊं सर? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। सारा शियाना को खो देने की सोचकर ही मैं बुरी तरह कांप उठता हूँ। 2010 में हुई एक इंसिडेंट की वजह से मेरा जीवन सर्वनाश हो गया। जस्ट सो दैट यू नो, एक समय में मैं डायरेक्टर, आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पोकयोक स्पेस एजेंसी। मेरे ही नजदीक से आउटर स्पेस में जेनिथ 2 रॉकेट को भेजने में कामयाब हुए, लेकिन बस एक मिस्टेक, एक ब्लडी मिस्टेक के कारण उस दिन काफी सारे लोग मारे गए। होल साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी जिंदगी भर की मेहनत वेस्ट हो गई। आई कुडंट कोप, आई गिव अप, आई ड्रैंक। जीना छोड़ दिया मैंने, शराबी बन गया। उस दिन अगर मुझे किसी ने बगल में बैठकर धैर्य दिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती रवि। सो मेरी बात सुनो, डोंट गिव अप। अब मेरे लिए बचा ही क्या है सर? इट्स टू लेट। कुछ भी हो सकता है रवि, आखिरी पल तक हमें फाइट करनी चाहिए। फिनिशिंग लाइन पर भी वंडर्स हो सकते हैं, वेरी लास्ट सेकंड तक। किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ी बात है रवि, भरोसा। तुम आखिरी सांस तक उस भरोसे को मत छोड़ना। तुमने रवि को पहले कहां देखा था? वो देखो, वो इसमें से बाहर कैसे आए होंगे? ये बाहर नहीं आया, सेफ लैंड होते ही उस बॉडी ने इन्हें रिलीज कर दिया होगा। 2 दिन पहले जो साइक्लोन आया था उससे ये समुद्री किनारे पर आ गया होगा। How is it looking? सब तो समझ में आ गया, लेकिन गांव कैसे गायब हुआ? I'm sorry, I don't understand what you are saying. जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी के मरने के कुछ दिन पहले वो बसवैया एक जापानीज को लेकर कृष्णा के पिताजी के पास आया था। नमस्ते एमएलए साहब, आपकी दया से ही मैं आज हूँ।
हमारे गांव को बहुत फायदा होने वाला है जो आज तक कहीं नहीं हुआ। फायदा? क्या बोल रहे हो? वो क्या है कि जापान की सरकार से हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। वहाँ पर जो वो न्यूक्लियर लकड़ी क्या प्लांट, अरे जापानी क्या है वो बताओ ना इन्हें। हाँ, वही जो ये कह रहा है। उस लकड़ी के प्लांट में से जो निकलेगा उसे छुपाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए। वो क्या है कि एक साइड में समुद्र और चारों तरफ नदी हो, बिल्कुल हमारे गांव जैसी जगह चाहिए। उसे छुपाने के लिए उन्हें हमारा गांव पसंद आया और हमारा गांव उन्होंने चुन लिया। सरकार हमारे गांव के चारों तरफ जिनका खेत है उनको 5 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदेंगे। आगे आगे देखना, इससे हमारे किसान लखपति हो जाएंगे। सरकार इसके लिए आप बस एक हस्ताक्षर कर देंगे तो। शहर नबी रशिया के एक दक्षिण प्रांत में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा हुआ था। उस हादसे में कितने ही लोगों की जानें गई थी। कई हजार लोग अपना घर बार छोड़कर वहां से चले गए थे। करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक जानवरों तक की मरने की नौबत आ गई थी। अब यही परिस्थिति जापान में भी आ सकती है, इसलिए पहले से ही होशियार हो गए और डर की वजह से वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट से निकला सारा का सारा वेस्ट हमारे जैसे देशों में डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब मैं संभाल लूंगा, बोला ना, तुम चुप रहो। आप हस्ताक्षर कर दीजिए सरकार। मैं नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। अब मुझे वापस भेजने का कोई रास्ता है? हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितना प्लूटोनियम था वो पूरा यूज कर लिया। फिर टाइम ट्रेवल करने के लिए जितना प्लूटोनियम चाहिए उसे इकट्ठा करने के लिए और 100 साल लग जाएंगे। अगर मुझे वापस भेजेंगे तो आपको जो चाहिए मैं वो ला सकता हूँ। वो डीएनए जिस व्यक्ति में है मैं उसे जानता हूँ। उनका नाम है आइंस्टाइन। बीवी रामन के परिवार में बस वही एक व्यक्ति बचा है। That's not possible। आपको भूमि पर टाइम ट्रैवल के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इस वक्त हमारी हद से बाहर है। उस आइंस्टाइन से डीएनए लॉक ओपन करवा के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस बार आपके स्पेसक्राफ्ट में मैं नहीं चढ़ूंगा। आपके रिसर्चर अपना रिसर्च मटेरियल लेके आपके पास जिंदा वापस लौट आएंगे और उसके बदले में मुझे वो एक दिन पीछे ले जाइए प्लीज। Give us some time। आपको 1999 में भेजने का एक रास्ता है। बाकी की डिटेल्स डिस्कस करने से पहले ये बताओ तुम पर भरोसा क्यों करें? क्यों? हाँ, आप और हम कितनों को खो चुके हैं लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि घने अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी के भरोसे जीते हैं हम। आप लोग हमसे 300 साल आगे हैं, फिर भी हम में कोई फर्क नहीं है। इंसान एक दूसरे पे भरोसा ना करे तो इंसानियत कैसे बचेगी? आपने वापस जाने के बाद हमें इग्नोर किया तो? आपको अपने ऊपर भरोसा है और मुझे मुझ पे भरोसा है। अपने भविष्य के लिए आपको मुझ पे भरोसा करना होगा और मुझे मेरे भूतकाल में भेजना होगा। इस कैप्सूल के ऊपर रेड स्ट्रिप में है प्लूटोनियम 986। वही हमारा फ्यूल सोर्स है। आपको भूतकाल में 25 मार्च 1999 में भेजने तक का ही फ्यूल है। आपने जब अर्थ छोड़ा था वो समय 7:11 PM था, लेकिन आपको 5:11 PM तक ही ले जा सकते हैं। वैसे हमने इस तरह का प्रयत्न पहले कभी नहीं किया। ये कहाँ तक सक्सेस होगा हमें भी नहीं पता। उस समय से पहले मुझे ले जा सकते हैं क्या? नो, बस एक ही चांस है। ठीक 5:11 पर आए एक चमक को यूज करके आपको वापस भेज सकते हैं। उस दिन के 5:11 PM को ही आपको ले जा सकते हैं। टेलीपोर्ट करने वाले आपके डेटा स्ट्रीम से आपको 1999 में रिक्रिएट करने पर आपके हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक हम सब टाइम ट्रेवल वालों जैसे। वो टाइमर हमारे आउटर स्पेस से निकलने के बाद आपका भूमि पर कितना समय बाकी है ये दिखाएगा। उस समय के अंदर आप उस बुक को हमारे स्पेस लैंडर को सौंपेंगे तो टाइमर ऑटोमेटिकली अनपेयर हो जाएगा। हमारा लैंडर भूमि छोड़ने से पहले आपका टाइमर अगर अनपेयर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वैसा हुआ तो आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक होके आपका हार्ट बंद हो जाएगा। रवि, इसमें बहुत रिस्क है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक बार और सोच लो। सबको खोने के बाद जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं। रवि, सब कुछ ठीक से करना, याद रहे उस साइको से तुम एक बार और मिलने वाले हो। थैंक्स पीटर।
थैंक्स फॉर एवरीथिंग सारा। टेक केयर। गुड लक। गुड बाय रवि। गुड बाय। सतीश भैया आ गए। वो देख ले, इससे पहले निकल जाओ। जाओ। तुम भी ना। तुम गए नहीं अब तक। यही दिखाई दे रहा है। अरे ये खून कैसा? बलि बलि चाचू। ब्रह्मा मंदिर में बलि कैसी? चलो ठीक है। अपरिमित म्यूचुअल फंड के बारे में एक खास बात पता चलने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नानी कोई इंपॉर्टेंट बात बता। चाचू पहले मेरी बात सुनिए। अब नानी से बात करने का समय नहीं बचा है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें आइंस्टीन को ढूंढ करके उसे पकड़ना है। अरे इस समय उस अजीब इंसान के बारे में क्यों बात कर रहे हो? चाचू मैं आपको सब बताऊंगा ना। आप जाइए। तू मेरे साथ आ। ठीक है चलो। वो यहाँ भी नहीं है। आजा। सुनो बेटा, कोई बड़े बाल वाला किसी लड़की को लेके यहाँ आया था क्या? नहीं भैया। नहीं है। छोटे कोई बड़े बड़े बाल वाला मोटर से गया है क्या? सुनो रुको। जल्दी निकल। ये शादी का कार्ड है, प्रभाकर जी तक पहुंचा देना। अच्छा ठीक है चाचा जी। सुनो ना। अरे सुनो ना, कल टीटीडी कल्याण मंडप में हमारी बेटी की शादी है। ठीक है चाचा जी ठीक है। चल शादी का पूरा इंतजाम तुम लोगों को ही संभालना पड़ेगा। पहले से ही बता देता हूँ। हार्ट बंद हो जाएगा। रामू पहले अपरिमित म्यूचुअल फंड के हेड ऑफिस की तरफ चल। क्या बोला? तू तो कह रहा था एंशिएंट से कुछ काम है तुझे। उससे जरूरी एक काम और है। कुर्सियाँ ठीक से लगाना भाई। अरे क्या कर रहे हो? संभाल कर। आज ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अरे कोई खाने की तरफ ये भी किससे देख लो बात भाई। कर रहा है एक बार पता चल जाए तो। लेकिन कैसे? दो लगाऊंगा वही बकेगा हर तरह। इस समय झगड़ा करने का वक्त नहीं है। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, इसके नहीं है क्या?
दीवारों के कान होते हैं या नहीं, मगर टेलीफोन के होते हैं। वो लोग 20% से कम देंगे तो कह रहे थे कि हवाला नहीं करेंगे। आप हाँ कहेंगे तो काम हो जाएगा। जल्दी बताइए, वो लोग वेट कर रहे हैं। सॉरी भाई, आपको बहुत वेट कराया। सब कुछ रेडी है, पूरा पैसा पैक कर दिया है। मेरे पम्प्स फैक्ट्री में आ जाइए, लेकिन 10% से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा मिनिस्टर साहब कह रहे थे। इस बार 10% चलेगा। 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप अपना हवाला नोट जीजा जी को दे देना। ठीक है, जल्दी आने को बोलो। जीजा जी की गाड़ी का नंबर AP763294 है। उन्होंने ग्रीन लुंगी और पिंक शर्ट पहनी होगी। चल जल्दी। जीजा जी, हमारी पंप्स फैक्ट्री के पास कुछ आदमी आपके लिए वेट कर रहे हैं। उन्हें लेकर आप फैक्ट्री के अंदर जाइए, वहाँ पैसों से भरी वैन होगी, वो उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। वो वैन को लेने के बाद वो आपको 20 रुपए का नोट देंगे, उसे संभाल के ले आइएगा। जीजा जी, मद्रास गेट के छोटे वाले रास्ते से जाना, ठीक है? बेकार का आदमी, हॉर्न बजाने से गेट नहीं खुलता। आइसक्रीम वाले, एक ऑरेंज आइसक्रीम। लो भैया, जरा ये पता बता दीजिए। अरे ठोकता क्यों है? इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है मतलब? पता होता तो तुझसे क्यों पूछता? तू भी अनपढ़ है क्या? चल दे, बेकार है तेरा जीना, मेरा समय बर्बाद कर दिया। राजेश ने भेजा है, उसने कहा कि आप कोई नोट देंगे। इसका नंबर चेक कर। देंगे, पहले ये बता पैसा कहाँ है? राजेश ने भेजा है। वैन कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि वैन कहाँ है? अरे वैन कहाँ है? देख, सलाम भाई, पैसा मिल गया। 20 का गांधी, नंबर लिखो 732007 एक और 0। हेलो, वैन हैंडओवर कर लिया। तुम्हारे जीजू को हवाला नोट दे रहा हूँ, तुम मुझसे बात करोगे? अरे भाई, आपको बहुत वेट कराया। सब कुछ रेडी है, पूरा पैसा पैक कर दिया है। मेरे पम्प्स फैक्ट्री में आ जाइए, लेकिन 10% से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा मिनिस्टर साहब कह रहे थे। इस बार 10% चलेगा। 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप अपना हवाला नोट जीजा जी को दे देना। ठीक है, जल्दी आने को बोलो। जीजा जी की गाड़ी का नंबर AP763294 है। उन्होंने ग्रीन लुंगी और पिंक शर्ट पहनी होगी। चल जल्दी। जीजा जी,
हमारी पंप्स फैक्ट्री के पास कुछ आदमी आपके लिए वेट कर रहे हैं। उन्हें लेकर आप फैक्ट्री के अंदर जाइए, वहाँ पैसों से भरी वैन होगी, वो उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। वो वैन को लेने के बाद वो आपको 20 रुपए का नोट देंगे, उसे संभाल के ले आइएगा। जीजा जी, मद्रास गेट के छोटे वाले रास्ते से जाना, ठीक है? बेकार का आदमी, हॉर्न बजाने से गेट नहीं खुलता। आइसक्रीम वाले, एक ऑरेंज आइसक्रीम। लो भैया, जरा ये पता बता दीजिए। अरे थूकता क्यों है? इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है मतलब? पता होता तो तुझसे क्यों पूछता? तू भी अनपढ़ है क्या? चल दे, बेकार है तेरा जीना, मेरा समय बर्बाद कर दिया। राजेश ने भेजा है, उसने कहा कि आप कोई नोट देंगे। इसका नंबर चेक कर। देंगे, पहले ये बता पैसा कहाँ है? राजेश ने भेजा है। वैन कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि वैन कहाँ है? अरे वैन कहाँ है? देख, सलाम भाई, पैसा मिल गया। 20 का गांधी, नंबर लिखो 732007 एक और 0। हेलो, वैन हैंडओवर कर लिया। तुम्हारे जीजू को हवाला नोट दे रहा हूँ, तुम मुझसे बात करोगे? हाँ जीजा जी, जीजा जी। कितनी बार बोला ऐसे थूका मत करो, गंदा लगता है। फोन उस माफिया वाले को दो। हाँ, तुम लोग हाईवे को छोड़ के बंदर रोड से जाना। किसी ने रोका तो कह देना मिनिस्टर की गाड़ी है। ओके। जानी, गाड़ी निकाल। भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हेलो, आपके जीजू के मद्रास गेट के पास मिनिस्टर के आदमियों ने मारकर फेंक दिया है। कौन है? कौन है बे तू? कृष्णा, रवि ने तुम्हें पंप्स फैक्ट्री के पास बुलाया है। वही तुम्हें बताया था ना, वो हवाला का ट्रांजैक्शन होने वाला है वहाँ पे। जीजा जी, जीजा जी,
जीजा जी नोट, जीजा जी नोट कहाँ है? साले जी रात को ये फिल्म देखने चले? हाँ फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि नोट कहाँ है? मेरी गाड़ी, लुंगी और मेरे शर्ट के लिए इतना घिनौना काम करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। वो सब ठीक है, पहले बताओ वो नोट कहाँ है जीजा जी? नोट कैसा? मैं तो वहाँ गया ही नहीं। चाका आप वहाँ नहीं गए? मैं वहाँ कहाँ गया साले जी, मुझे तो वहाँ गेट के पास ही मारकर फेंक दिया, चोर हुचक्के कहीं के। ये क्या? वो तो कह रहे थे कि आपको नोट दिया है। अगर आप नहीं गए तो वो नोट कौन ले गया? भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, अर्जेंटली आपसे मिलना है। ठीक है, मैं अभी यहीं हूँ फैक्ट्री के पास। भाई आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैसे ये बात आपको, मुझे और मिनिस्टर को ही पता थी। इसका मतलब वो मिनिस्टर ही ये सब कुछ करवा रहा है। विक्स का डब्बा भी उस शर्ट में था साले जी। मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश, काम हो गया क्या? क्या काम हो गया? रुपयों के लिए इस हद तक गिर जाओगे सोचा नहीं था। छी! है, बहुत चर्बी चढ़ गई है। क्या बकता है? नया नाटक शुरू कर दिया। वैसे भी उन रुपयों का लेन देन तू ही तो करता आ रहा है। नाटक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मेरे जीजा जी को मार के उनसे नोट तुम्ही ने छीना। कौन है वो और तू कहाँ है? गाड़ी छीन ली और तो और विक्स का डब्बा भी ले गए। मैं अपनी पंप्स की फैक्ट्री में रहूंगा, वहां आ जाओ। तुमने जो नोट उड़ाया है वो कैसे काम करेगा देखता हूँ। किसी को राजेश की पंप फैक्ट्री कहाँ है पता है? भैया मुझे पता है भैया, बहुत आसान है। हमारे गेट से बाहर जाके लेफ्ट गाड़ी में निकाल। जाना। हे, तुझे ड्राइविंग आती है कि नहीं? गाड़ी को ठीक करने के लिए 3 दिन से बोल रहा हूँ, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हाँ? हाँ। भाई गलती कर दी, आपको नोट इन्हें देना चाहिए था। किसी ने आपको धोखा दिया है। अब कैसे भी करके वो ट्रांजैक्शन रोको। उसी को दिया था जिसे तुमने भेजा था। अब ये कौन है? यही मेरे जीजा जी हैं। मैंने फोन पर इन्हीं के बारे में बताया था। हाँ? ये है तुम्हारा जीजा? हाँ? तो फिर वो कौन था? हाँ? चल भाई, वो नोट जरा दे देते तो। कितनी बार बताना होगा? तू समझता नहीं? अरे माँ! हे राजेश, ये नया नाटक बंद करो और इनका हिसाब किताब करके भेज दो। अंधेरा हो रहा है, हमें भी जाना है। अपना ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। हे, किसे निकलने को बोल रहा है? ये हमारा गांव है। हाँ, ये गांव हमारा ही तो है। साले जी मिल गया। सोचा था गर्लफ्रेंड से मिलूंगा पर एक्सीडेंट हो गया। अब तो ये गाड़ी भी नहीं चल रही है। अब पता नहीं कैसे मिलूंगा उससे। मैं सोचा था उसे दिखाऊंगा कि मेरे पास गाड़ी भी है। आइंस्टीन, तुझसे मैं मिलूंगा, हाँ मुझसे तू मिलेगी, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे मिलके हम दो। आइंस्टीन, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने मुझे टाइम दिया था कि उसकी कंपनी के बाहर इंतजार करूं। और तू अपना बता, मैकेनिक शायद छोड़ के रिकॉर्डिंग में ज्वाइन हुआ? तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो ठीक 7:11 पे आएंगे। तू रेडी हो जाए। मेरे लिए रिश्ता? कौन है वो लोग? तुझे शादी करनी है या डिटेल्स चाहिए? शादी?
लेकिन वो मेरे बारे में कैसे जानते? वो उनकी भी तेरी तरह एक साइंटिस्ट फैमिली है, लड़की भी तेरी तरह इंटरनेट सेंटर चलाती है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, मैंने कहा ब्रेन डेटा पे रिसर्च कर रहा है। वो तो मेरे दादा करते थे। अच्छा तेरे दादा करते थे, अगर सच्चाई बताई तो रिश्ता टूट सकता है। चल कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वैसे वो काम तो मैं जानता ही नहीं। वो सब कोई भी नहीं पूछने वाला, तू जाके अपने दादाजी की लिखी बुक लेके आ, मैं मैनेज कर लूंगा। वो कहाँ पर है? तेरे घर की अलमारी में दादाजी की लिखी बुक पड़ी हुई है। ये तुझे कैसे पता चला? तूने इस तरह से समय बर्बाद किया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। जा 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 जा, जल्दी जा यार, जल्दी कर, जल्दी जा, जल्दी लेके आ। जा रहा हूँ। ए गेंडा। हाँ भैया जी। जाके देख वहाँ कौन है। ओके जीजा जी। आप भी। इसमें तो धार ही नहीं है। ये यहाँ कैसे? सब कुछ यही छोड़ के निकलो तुम लोग। क्यों छोड़ के जाऊं? अरे अपना कमीशन लो और निकल जाओ। पहले तुम जाओ यहाँ से। यहाँ सर्कस चल रहा है क्या? हाँ भाई, सर्कस चल रहा है। अरे तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ गए। कृष्णा, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जाओ यहाँ से। राजेश, क्या बकते हो? बड़ों की इज्जत करना सीखो। इनका संबंध क्यों नहीं है? हाँ, अरे यही तो पीछे रह के सब करा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, चाहे कोई भी हो। पहले नोट निकाल। फैक्ट्री लॉक कर दो। क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? क्या किया है? तूने क्या किया है तुझे नहीं पता? इतने सालों से तू गांव को न्यूक्लियर डम बनाने का सपना देख रहा है। उसे पूरा करने के लिए तुझे पूरा गांव खाली चाहिए, और अगर गांव खाली नहीं हुआ तो तू कोई न कोई हादसा करवाएगा। यही तेरा प्लान है। तू जापान और फ्रांस के लोगों से मिला हुआ है। तूने न्यूक्लियर डम बनवाने का उनसे वादा किया है। तेरा डैम बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। तूने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि गांव डूब जाएगा। गांव वालों के पैसों से ही तूने उनके घर और खेत खरीदे। ये डैम और म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए उस राजेश को यहाँ लेके आया। जब पूरा गांव खाली हो जाएगा तो वहाँ डैम नहीं बनेगा, न्यूक्लियर डंप बनेगा। और ये सब करने पर वो मिनिस्टर तुझे कैबिनेट में सीट दिलवाएगा, और तो म्यूचुअल फंड का बोर्ड उल्टा करके 2 दिनों में राजेश को मार के तालाब में फेंक देगा, और उसके 4 सालों के बाद मिनिस्टर का एक्सीडेंट करवा के मार डालेगा। 15 सालों के बाद तो सेंट्रल मिनिस्टर बन जाएगा। तो फिर मार डालोगे मुझे? सिर्फ इतना होता तो भी मैं तुझे छोड़ देता। ये सारी दुनिया पैसे और पावर के लिए ही टिकी हुई है। प्रभाकर जी को, इस गांव को, अंत में तूने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। एक माँ की औलाद ना होने पे भी वो तुझे अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करती है। सिर्फ जायदाद के लिए तू उसे मार डालेगा। मैं तेरे प्लान में रुकावट था ना, इसलिए तू विमला को मार के वो जुर्म मेरे ऊपर डालने की कोशिश की और अपने आदमियों से हमें मरवाना चाहा। क्यों रे, ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ देखा हो। क्या कहा? तू अभी भी ये कह रहा है कि मैंने सब कुछ देखा है, ये नहीं कह रहा कि मैंने किया है। हाँ, मैं सब कुछ देख के आ रहा हूँ। जिंदगी में इच्छाएं बड़ी थी, लेकिन अब वो तेरी दुश्मनी में बदल गई है। हे, सुनो, उस वैन में 25 करोड़ है।
विमला से तेरी शादी करवा दूंगा, फिर सब कुछ अपना ही होगा। और अपना गांव? गांव में क्या बचा है? तू नहीं बताया था ना कि हमारे गांव का फ्यूचर क्या है? पार्टनर्स। तू नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तू। तेरी तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। पूरा शहर छान मारा, आइंस्टीन नहीं मिला। वो मुझे मिल गया है, तू इसे रखा। इसकी कीमत 20 रुपए नहीं, 20 करोड़ है। उस वैन में 25 करोड़ है। वो गांव वालों का रुपया है और ये रुपया गांव के लिए है। अगर मैं वापस ना हूं ना, तो अपनों का ख्याल रखना। कितनी देर और लगेगी? अरे गाड़ी नहीं चल रही है, क्लच प्लेट खराब हो गया है। तू है क्या? यहाँ जो सामान था वो कहाँ चला गया? सुनो रवि, तू मेरी शादी का बहुत टेंशन ले रहा है, वो मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वो छोटू पेटी लेकर चला गया। क्या कहा? इसमें जो किताबें थी कहाँ गई? मेरे किस काम की? वहीं पे छोड़ आया हूँ। कबाड़ी को दूंगा तो 10 पैसे नहीं देगा वो। अरे बताओ ना, तुम्हें कुछ पता तो बताओ, इज्जत में बता दो। चल यहाँ से, किताबें तो इनके पास है। ये किताबों का क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या किताबें क्यों फाड़ रहे हो तुम लोग? आप फेंक दिए हैं। छोड़ बे, हम क्या अच्छा दे मुझे, जल्दी कर यहाँ से, निकलो, चलो। मेरी किताबों के साथ क्या कर दिया इन लोगों ने? अरे तू क्या देख रहा है बे? साइंटिस्ट की औलाद, छोड़। इतने ध्यान से पढ़ रहा है, चल निकल। निशानेबाज बनना है इसको। ये गुलेल पकड़ दे रहा, चल लेके जा। अरे बाप रे, क्या कर रहा है? खून निकाल दिया। अरे बाप रे बाप, क्या किया इसने मेरे साथ? तेरा खून काम क्यों नहीं कर रहा है? तू सच में साइंटिस्ट की औलाद है ना? छोड़ बे। पूरी दुनिया के लिए अभी उनके 24 घंटे का समय बचा है, लेकिन मेरे लिए 24 सप्ताह बीत गए हैं। आज तक मैं हमेशा टाइम से जीतता आया हूं, लेकिन आज टाइम मुझसे जीतना चाहता है। भले ही टाइम मुझसे आगे है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उससे जीत जाऊं। सबसे बड़ी बात है रवि, भरोसा। तुम आखिरी सांस तक उस भरोसे को मत छोड़ना। तेरा खून जरूर काम आएगा। भरोसा नहीं है तो तेरा खून डाल के देख ले, शायद वो काम कर जाए। वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें डीएनए नहीं है, ब्लड में नहीं है, यानी बोन्स। बोन्स, यस बोन्स, बोन्स, बोन्स में डीएनए होता है। बोन्स में? पहले खून निकाला, हड्डी तोड़ेगा। अबे बाल क्यों खींच रहा है? बाल भी बोन्स की तरह होते हैं, इसमें डीएनए जरूर होगा। मिला क्या बाल से?
चला जाओ। अबे आप कहाँ ले जाएगा? चश्मा पहन लेता हूँ, शायद देख के कोई पसंद कर ले। हाँ, गुरु का रिश्ता आ रहा है। Timer unpaired successfully. Bye bye. Hey आइंस्टीन, ये चला गया है? ये रिश्ता भी चला गया? चला गया। तुम यहाँ पर हो? हम तो घबरा ही गए थे। क्या हुआ तुम्हें? चाचू क्या हुआ, कुछ बताओ तो। चला गया चाचू, चला गया। क्या चला गया? अरे सब ठीक हो गया ना। अरे अंत भला तो सब भला है यार। अभी कुछ देर पहले ही तो दिल को तोड़ने वाले डायलॉग्स मार रहा था। अरे ये तो गले लगने लगा इसके। कमाल है, पर इतना घबरा क्यों रहा है? इसमें रोने वाली क्या बात? चलो फाइनली इसको भी इसकी प्रेमिका मिल गई यार, अच्छा ही हुआ ना। हाँ सब ठीक है। लाइफ में किसी को भी सेकंड चांस नहीं मिलता, सिर्फ मुझे